स्वागत सारे दर्शकों का ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਿਆਣ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟ ਰਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। क्यों करांगे? हर एक बच्चे में पता तुहानू पता है कि चेंजेस किए गए, मेजर चेंजेस किए गए जां की फर्क पएगा जां किस तरीके नाल अज उन्हां नू दिखाया जा रहा है कि अज फंडां दी लोड़ नहीं रही आस्ट्रेलिया जाने वाले बच्चों के लिए। की तुसीं देखदे हो वाकई ही अज वो बच्चा जिहदे कोल फंड है ही नहीं बिना फंडा तो आस्ट्रेलिया पढ़न दे लिए जा सकता है? कुलदीप जी, बात को ना गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। फंड्स अभी भी रिक्वायर्ड है, पहले भी रिक्वायर्ड थे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि दशहरे के दिन ऑस्ट्रेलिया ने एक तोहफा दिया है इंडिया के लिए कि इंडिया जहाँ पहले कैटेगरी 3 में आता था वो कैटेगरी 2 में आ गया है। कैटेगरी 2 में आने का मतलब ये है कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ असेसमेंट लेवल 1 और 2 में आते हैं उनमें अगर कोई बच्चा जाता है तो हमें फंड्स सिर्फ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को दिखाने हैं, एम्बेसी को नहीं दिखाने हैं। पहला सिर्फ लेवल 1 च अगर आप अप्लाई करते पहले लेवल 1 में अप्लाई करते थे तो हमें फंड्स नहीं दिखाने होते थे और मतलब कॉलेज को दिखाने, यूनिवर्सिटी को दिखाने होते थे, एम्बेसी को नहीं दिखाने। अब लेवल 1 और 2 में अगर कोई बच्चा जाता है तो फंड्स एम्बेसी को दिखाने नहीं है बट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को दिखाने हैं। रिलैक्सेशन यही है कि पहले हम यही एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चा 3 मंथ ओल्ड पैसा लेके आए। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कॉलेज ऐसे भी आए हैं असेसमेंट लेवल 1 और 2 में जो 1 मंथ ओल्ड भी पैसे मांगते हैं। एजुकेशन लोन अगर पूरा का पूरा है तो उस पर भी ऑफर लेटर इशू ही दे देते हैं। करंट फंड है विद सोर्स उस पर भी दे देते हैं। रिलैक्सेशन आई है, रियली एक गुड थिंग है यहाँ पे कि जहाँ पे जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो बच्चे अगर उनके पास फंड्स अभी भी प्लान करें वो ठीक है, या एजुकेशन लोन ले या सेविंग दिखाएं या एफडी दिखाएं या थोड़े बहुत बाहर के पैसे दिखाएं, वो बच्चे जा सकते हैं। लेकिन जो पहले स्ट्रिक्ट था वो कहीं ना कहीं रिलैक्स हुआ है। लेकिन यहाँ जीटी क्राइटेरिया बहुत मस्ट है, पहले भी था आज की डेट में भी है, जिसमें आपकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। गैप है तो उसमें आपने जो भी एक्टिविटी की है वो बता के आपको एम्बेसी को और कॉलेज को सेटिस्फाई करना है, यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करना है। आपके पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम, प्लस में आपने रिसर्च किए हुए हो, प्लस में आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री ठीक हो। ये जीटी पहले भी लागू होता था, जीटी अभी भी लागू होता है जी। हाँ, गुड न्यूज अगेन मैं बताना चाहूँगा, असेसमेंट लेवल 1 और 2 जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आते हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं तो फंड सिर्फ एंड सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज को दिखाने, एम्बेसी को नहीं दिखाने। बट एम्बेसी माइट आस्क, एम्बेसी सबकी माई बाप है, वो अगर चाहेगी तो फंड्स दिखाने पड़ेंगे। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या है कि फंड्स नहीं दिखाने, कोई एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वह एम्बेसी पूछ सकती है कि इसके फंड मुझे दिखाइए जी। पर एक चीज़ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੰਡ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਫੰਡ ਦਿਖਾਣੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ। ਐਮਬੈਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਪਰ ਕਾਲਜ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਲਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ स्ट्रिक्ट ਹੁੰਦੀ है? जी श्योर, बढ़िया क्वेश्चन है आपका जी। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब एक फाइल एम्बेसी में जाती है तो हमेशा पर्सन एक प्रिपेयर होकर चलता है कि मैं एक एक्यूरेसी के साथ जाऊँ, ठीक है, थर्ड पार्टी ना लगे और इधर उधर के पैसे ना हों, सारे के सारे अपने हों। लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक आप रहते हैं तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक रिलैक्सेशन मिलती है क्योंकि एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज पे एक फेथ किया है जी। आप करंट भी दिखा सकते हैं, एम्बेसी अगर सेटिस्फाई है तो, कॉलेज अगर सेटिस्फाई है, यूनिवर्सिटी अगर सेटिस्फाई है तो वो फंड्स भी चल सकते हैं। आप 1 महीने पुराना भी दिखा सकते हो, आप 1 दिन पुराना भी दिखा सकते हो, 3 महीने पुराना भी दिखा सकते हो। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को ये लगता है कि थर्ड पार्टी के भी सारे पैसे चल सकते हैं, अगर लगता है तो वो भी चलेंगे। है नहीं कुछ इस तरह के कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी जो कॉलेज बोलती है कि 70-80% अपने पेरेंटल इनकम होनी चाहिए, लाइक आपकी ब्लड रिलेशन होनी चाहिए जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सेल्फ। हाँ, 30-40% चाचा ताऊ काका मामा फूफा अंकल आंट ये लोग दिखाएं। लेकिन अगेन बहुत बड़ी रिलीफ है। रिलीफ इसलिए है कि एक जो बर्डन था कि भाई सारे के सारे फंड्स एम्बेसी में जाते हैं वो फंड्स वहाँ नहीं जाएंगे।
कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है एम्बेसी पूछ सकती है, और मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या है कि सारे के सारे सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज तक ही रहेंगे। तो बहुत बड़ी रिलीफ है, और इसका इंपैक्ट स्टूडेंट्स पर आने के बाद ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਜਦੋਂ ਫੰਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, स्ट्रिक्टनेस ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਲਜ या यूनिवर्सिटी चेक कर रहे तो वो रिलैक्सेशन देते थे। जी श्योर, थोड़ा सा ये रहेगा। अभी जैसे छोटा सा लाइव अब पीछे के अगर एग्जाम्पल में जाएं तो अभी तक हम आई एम द एरी मेंबर जी, एरी मेंबर के होते हुए जो हम वेबिनार या मतलब हमें चांस मिला कि वीज़ा ऑफिसर से मिलने का, तो उसमें यही चीज़ आती थी कि अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं और उसमें मेजोरिटी एजुकेशन लोन की है, तो आपको मतलब ट्यूशन फीस पे करने के बाद लिविंग कॉस्ट आपको अपने अकाउंट में डिसबर्स करनी पड़ेगी। अब जहाँ तक अब ये कुछ प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि अगर आपका मेजर एजुकेशन लोन भी है तो आपको सिर्फ 6 मंथ की उसमें से फीस आपको पे करनी है। अगर उसके बाद अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई है तो आपको लिविंग कॉस्ट डिसबर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बेसी में फंड्स नहीं जाने हैं, कॉलेज तक ही रहने हैं। कॉलेज अगर सेटिस्फाई है, यूनिवर्सिटी अगर सेटिस्फाई है, फाइल पुट करो, आपका वीजा आएगा जी। सो बच्चे जड़े और कुलदीप जी मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और इसके साथ साथ 11 अक्टूबर को हमारी एक एरी मीटिंग भी है। एरी में बताना चाहता हूँ, एरी एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती है, उसका मैं मेंबर हूँ। और जो एरी है वो कहीं ना कहीं या डायरेक्टली एक ऐसी एसोसिएशन है जो सिर्फ एंड सिर्फ ये एक एसोसिएशन है जो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन में एक तरह से अपने आप को एक एडजस्ट करती है, जिसका अपना एक स्टैंड है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें फ़ायदा है, और इन चीज़ों से हमें पता भी लगता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द मार्केट। तो मैं उस कॉन्फ्रेंस में भी जा रहा हूँ जो 10 अक्टूबर को स्टार्ट हो रही है, तकरीबन 13-14 अक्टूबर तक रहेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है, प्लस में ये एरी की मीटिंग है। इसके बाद और कुछ जो निकल के आता है तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उन सबको बता पाएँ जी। सो जिस दिन ये चेंजेस हुए गए, काफ़ी बड़ा रौला पाया गया, चाहे वो फेसबुक उत्ते सी, टीवी सर एक दिन पहले की बात, ये दशहरे वाले दिन की बात है जी। सो काफ़ी एक रौला पाया गया, दसिया गया कि ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਗਰ 2 ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ? देखो कुलदीप जी, ये एक फ्यूचर में ये सारी चीज़ें हैं। जो बच्चा जेन्युइन है, पहले भी बता रहा हूँ कि आप यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो पहले भी बच्चे जा रहे थे कैटेगरी 1 जो असेसमेंट लेवल 1 में जा रहे थे, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं थी जो फंड्स नहीं देती, हर एक यूनिवर्सिटी फंड देती जी। अब जो असेसमेंट लेवल 1 और 2 में जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आए हैं, अब थोड़ा सा वाइड रेंज हो चुकी है। इसमें भी जाएंगे तो एम्बेसी के अलावा जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेज हैं वो फंड्स देखेंगी। उनको देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनके ऊपर एम्बेसी वैसी है बैठी है। अगर कोई ऐसा कुछ वो रिलैक्सेशन देते हैं तो एम्बेसी माई टास्क, एम्बेसी पूछ सकती है। उनको भी लगता है कि हम 1 और 2 से कहीं 3 में ना आ जाए, असेसमेंट लेवल 1 और 2 से 3 में ना आ जाए, तो वो अपना घर जरूर देख के चलते हैं और हमेशा चलते आए हैं। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिलैक्सेशन है, प्रोसेस ईजी हो जाएगा। फंड्स है जेन्युइन, अच्छी बात है। नहीं तो एजुकेशन लोन आज की डेट में बहुत से बैंक हैं वो देते हैं, उसके साथ भी जा सकते हैं। करंट फंड है तब भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए। बट यहाँ अगेन मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज असेसमेंट लेवल और 1-2 में है, उन सबका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना वे ऑफ थिंकिंग है, अपने हिसाब से उनके फंड्स रिक्वायर्ड हैं। कोई 1 डे ओल्ड भी मांगता है, कोई 1 महीना ओल्ड भी मांगता है, कोई 2 मंथ ओल्ड भी मांगता है, कोई 3 मंथ ओल्ड भी है, कोई करंट विद सोर्स भी एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट ऑन एन एवरेज कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, ये सबसे बड़ी बात है। सेकेंडली, जो ये सारा का सारा बच्चा आज की डेट में कनाडा की तरफ जा रहा था क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया में फंड दिखाने थे, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं रिलीफ स्टूडेंट्स को मिलने वाली
मिलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का अब जो अपना वे ऑफ थिंकिंग है, जो उनका नज़रिया है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। आज मैंने फेसबुक पे लाइव किया या 2 दिन पहले किया, और या फिर मैं हर एक अपने जो भी ब्रांच में जाता हूँ, तो आज की डेट में अगेन बच्चों के अंदर इस चीज़ की क्यूरियोसिटी है कि दे वांट टू नो कि ऑस्ट्रेलिया अब कैसे चलेगा। और अगेन मैं बताना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स को जो ये चैनल्स के थ्रू इस टीवी शो को देख रहे हैं कि आप आइए, वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी ब्रांच है उसमें आइए, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे अम्बाला है, चाहे कुरुक्षेत्र है, चाहे करनाल, पानीपत, सोनीपत, जलंधर एंड अमृतसर। हर एक ऑफिस में ऑस्ट्रेलिया के क्वालिफाइड स्टाफ बैठा है, कनाडा का क्वालिफाइड स्टाफ बैठा है, न्यूजीलैंड का क्वालिफाइड स्टाफ है बैठा है। जिस भी कंट्रीज में आपने जाना है उस कंट्रीज का क्वालिफाइड स्टाफ वहाँ पे है जो आपकी हेल्प करेगा जी। ਸੋ ਹੁਣ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਫੰਡਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਪਏ? जी, पहले क्या था कि असेसमेंट लेवल में कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज थी या कुछ सिलेक्टेड कॉलेज थे। अब असेसमेंट लेवल 1 और 2 में बहुत वाइड रेंज हो चुकी है। ये बेनिफिट मिलेगा, ये बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा। और जिस बच्चे के पास रियली जेन्युइन फंड्स हैं, चाहे वो 1 डे ओल्ड विद सोर्स है, या वो एजुकेशन लोन लेता है, या उसके पास 1 मंथ ओल्ड है, या 15 डेज ओल्ड है, या 2 मंथ या 3 मंथ, ठीक है। हर एक कॉलेज का अपना सोचने का तरीका है, अपने तरीके से सोचने का तरीका है, उस चीज़ का स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल रहा है। ਸੋ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।